देखिए टेंस का ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो टेंस में पूरा ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा, लेकिन ध्यान यही देना कि कौन सा वर्ब लगेगा डिपेंड। अगर टेंस क्लास कर लिया होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम उसमें से और आसान करके रख देंगे कि टेंस आपको बनाने में कभी टेंशन नहीं लेगा। देख लीजिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, एकदम दिमाग से ही बन जाएगा। यहाँ लास्ट में लिखा रीडिंग, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म, उससे पहले इज एम आर वाज वेयर, किसी में इज एम आर वाज वेयर नहीं दिया है, यहाँ इज डाला है। उसके बाद वर्ब, एगो लव के साथ लविंग ने होता है, लव के साथ कभी लविंग ने होता है, तो लविंग काट दीजिए क्योंकि स्टैटिक वर्ब है ये ऑटोमेटिक लविंग नहीं होता, प्यार कर रहा है नहीं, प्यार करने का उसको दिखता है, उसमें मोशन नहीं हो सकता, ये कट गया। अब यहाँ देखिए हेड लिखा, हमने क्या पढ़ाए थे, हेड के साथ भी3 चाहिए, यहाँ लिखा लव लिख दो, लव लवर लव दीजिए, गलत हो गया। ई के साथ लव्स लिखा या नॉन ऑफ दीज भी दिया। अब इनको माने, इनको मारे या इनको मारे, आप ध्यान से एक चीज देखिए, अगर नॉन ऑफ दीज मारिएगा इसका मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं दिया तो यही सही है, अगर इसको मारिएगा तो ये वर्ब नहीं बनेगा, इसको नाउन की तरह बिहेवियर करिएगा तब सही होगा। अभी हम मार देते हैं ऑप्शन ए नंबर, तो ही लव्स, प्यार करता, कौन सी प्यार, तो आपको प्यार नहीं, पढ़ना प्यार करता, तो पढ़ना रीडिंग मतलब ये वाला सही हो जाएगा। इसको डाल सकते थे लेकिन आपका जो दिया होता है ना उसी में बढ़िया काम, जो परफेक्ट होगा उसी में मारिए, ठीक है। इसको नाउन की तरह बिहेवियर करिएगा। सब हमने टेंस में बताए थे कि भर भी नाउन बना करके हम दिखा सकते हैं कैसे कैसे। देखो यहाँ बन ये गया। अब देखो आई लिखा या सम रन्स, कुछ रन्स बनाया होगा। अब यहाँ देखिए अगर आई है तो आई के बाद कोई या तो V1 लेता है या V5 लेता है, अगर पास्ट इंडिफिनिट में घुसिएगा तो V2 लेता है। देखो यहाँ एम भी लिख दिया और यहाँ लिख दिया कौन सी V1, और एम के साथ आईएनजी वाला फॉर्म चाहिए, गलत। अब देखिए आर लिख दिया, यहाँ गॉट लिख दिया, तो ये हो गलत, यहाँ ऊपर वाला नहीं नीचे वाला गलत है। अब नॉन ऑफ दीज मारिएगा या ए मारिएगा, आई के साथ V1 ही लेता है तो बिल्कुल सही है, तो एकदम काहिला कूदिएगा। हाँ लेकिन कूदने वाला दिया है तो ध्यान रखिएगा, कूदने वाला दिया है तभी कोई टेंशन नहीं होगा इसमें। हाय देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा, स्टार्स, स्टार्स मतलब बहुते हो गया, बहुते। स्टार्स एट नाइट, रात को क्या करता है, साइन करता है, चमकता है। ये बात फैक्ट वाला बात है, ये बात सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब पर जो इंडिफिनिट से बनेगा। अब देखो यहाँ हैज के बाद की लगा दिया, V3 लगाना था, काट दीजिए, गलत कर दिया। यहाँ SHIN और यहाँ ES डाल दिया। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल भर भी लेगा, लिखा प्लूरल भर भी लेगा। यहाँ सिंगुलर है V5 में डाल दिया, नहीं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 और सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1, तो ये गलत। बचा कौन ऑप्शन, ये है, करो ध्यान दिया, ये ध्यान देने तो गलत ये मार के चल जाइएगा। अब देखिए ए बेबी मंकी, ये छोटा छोटा बंदरा बड़ी कूदता है, अपना उसका माँ बाप ने कूदता है, कूदते रहता है, बेबी मंकी है। डैश टू कम डाउन, अब यहाँ टू लिख दिया, उसके बाद V1, ऑटोमेटिक कोई ना वर्ब चाहिए। अब इज लिखिएगा, इज के बाद इज क्या लगना, आईएनजी फॉर्म, तो ये गलत हो गया। आप देखो विल लगा, आपको पढ़ाए थे मॉडल, मॉडल आपका मॉडल घुमा देगा। विल लिखा है तो विल के बाद V1 चाहिए, विल के बाद कुदा दिया V4, ये बेवकूफ कहेंगे है, क्या कुदा देगा इसको। अब देखो एगो बेबी छो, ये के गो बचवा छेबे करो, ये के बड़ी बड़ी कम डाउन करते रहता है, तो इसका मतलब बेटर कौन होगा, V5 सही होगा। देखा नॉन ऑफ दीज, ध्यान रखिएगा उसमें कोई टेंशन नहीं होगा। 5 नंबर देखिए कितने दूर भाग गए, 5 नंबर है, यहाँ देखो 5 नंबर नालंदा लिखल छो, नालंदा डैश द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, ग्लोरियस पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण जगह मत कौन है, नालंदा है, सिंबल है। अब सही बात है, अगर नालंदा सिंगुलर को दिखाइएगा, अब सिंगुलर के लिए कौन सा आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, दोनों कैले कूदेगा, एम का कूद जाएगा भाई, एम किधर, आई के साथ एम आता है, गलत हो गया। विल हाथ देखो, विल जैसे डालवा ना तो कोई वर्ब चाहिए, वर्ब या है ये नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। काहे को टेंशन लेता है भाई, काहे को टेंशन लेता है, इसमें सही कौन सा हो गया, बी नंबर सही हो गया। हाय देखो यहाँ पे द अर्थ डैश राउंड द सन, घूमते रहता है, उतना स्पीड से नहीं, मतलब घूमते रहता है, सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 है तो V1, अब देखिए V5 V1, इज के बाद V4, अब देखो यहाँ पे इज के बाद V1 लगा दिया, गलत हो गया।
यहाँ लिखो अच्छा मूव, यहाँ लिखो मूव, सिंगुलर है तो ये सही होगा, ये क्या है सही होगा, गलत हो गया है कि नहीं। अब देखो सानिया मिर्जा, ये इसको सानिया मिर्जा ध्यान से देखिए, सानिया मिर्जा पे ध्यान चल गया, तुरंत सानिया मिर्जा ध्यान चल गया। और टेनिस सानिया मिर्जा क्या करता है, अब यहाँ देखिए ईज प्ले, ईज के साथ प्ले लगाओगे, ईज के साथ V5 लगाओगे, काट दीजिए। अब देखिए सानिया मिर्जा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद डांटे कुदादू को V4 कहने सिखाता, ईज MR कहाँ गया, घर चला गया, तो रहने दीजिए इसको, चला गया बड़का को, क्या करना समझ लीजिएगा, V5 सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। है देखो यहाँ पे बस वाक्य कुछ ढेरी बच्चा, ढेरी बच्चा टू द स्कूल है एवरी डे, स्कूल में ढेरी बच्चा कौन करता, आते और जाते रहता, आते रहता और जाते रहता, ढेरी बच्चा है, ढेरी के लिए प्लूरल, इज के बाद गोइंग, बात सही है भाई वाह। अब देखो चिल्ड्रेन हो गलो, यहाँ पे V5 प्लूरल हो गलो, तो V5 तो लेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर हो गया, कट गया। अब दो ऑप्शन, यहाँ एक वर्ड खतरनाक लिखो जो एवरीडे, प्रत्येक दिन, उसको आदत है डेली आने का और जाने का, आने का और जाने का। अगर डेली आदत है तो आधे भर देखा कितने, आधे भर आएंगे उसके बाद गिर जाएंगे और जिंदगी भर नहीं गिरेंगे, बेवकूफ कहेंगे। ये जब खत्म हो गया, बेटर कौन सही हुआ, ये नंबर ऑप्शन सही हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चल आगे बताइए, आगे क्या है इसमें देखिए, इतना दूर कैसे भाग कूद कूद के जा रहा है। द एंग्री टाइगर, बड़ा खतरनाक टाइगर है, किसी को खा जाएगा ये एंग्री टाइगर। ऑन द यॉट, ऑन द अर्थ, अब देखिए सही कौन सा मान है, देखिए ध्यान से देखिए, ईज के बाद क्या लिख दिया, V1, तो इसको काट दिया, इसके बाद V1 होता है, V4 होता है, काट दीजिए। अब एंग्री टाइगर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में, ये दोनों किसको माने। अगर यहाँ S लगा रहता है, अगर यहाँ S लगा रहता है तो V5, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर V5 चाहिए, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म दे रहा है, बहुत गलत हो गया है ना। अब गलत दिया, यहाँ ED पास्ट वाला बना दिया, इसको मार के चल जाते हैं, इसी को मार के चल जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन यहाँ अगर S दिया रहता ना, उसको छोड़ के पहले इसी को मारते, टेंशन का लेता भाई, उसी को पहले मारते। देखो यहाँ पे द प्रेसिडेंट क्या गो, ये गो, और टुमारो फ्यूचर टाइम को दिखाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर कौन दिखा रहा है इसमें, हाय देखो सब्जेक्ट यहाँ लिखा है, डांटे V4 कहीं उसको दिख लो, डांटे V4 कहीं कूदे है ना, आए देखो अराइव्ड पास्ट में, या अराइव्स करोगे, कल आएंगे, प्रेसिडेंट कल आने पहुंचने वाले, पहुंचेंगी, अब पहुंचेंगी बताइए थे ना, फ्यूचर होने के बावजूद दिखा रहा है, उसको प्रेजेंट के साथ बिहेवियर दिखाता है। यहाँ ईड लगा देंगे ना, पास्ट बन जाएगा, तो पास्ट के लिए हमको मीनिंग चाहिए, गलत हो जाएगा, कौन सही होगा सर, नॉन ऑफ दीज मार दीजिए, तो सैलबिल नहीं है, तो तुमको पढ़ा चुके हम ये वाला, बड़े बड़े आदमी है जब आता ना, उसको रिस्पेक्टेबल हेडलाइन के रूप में जानते हो, प्रेजेंट इंडिफरेंट भी काफ़ी है उसके लिए, फ्यूचर में सैलबिल खोजेगा, नॉन ऑफ दीज दी सर, उसको मारेंगे, हाँ उसमें कूद जाइएगा, बड़का कूदिएगा। अब देखिए डॉक्टर, हाँ देखो ये कुछ नहीं देखा, टेंशन लेना ही नहीं, हाँ देखो यहाँ की लिखा, कंडीशनल सेंटेंस, हमने पढ़ाए थे कंडीशनल सेंटेंस में, देखिए इफ के बाद इधर V1 लगा तो इधर फ्यूचर वाला होना चाहिए, टेंशन लेना ही नहीं है। देखिए हाई फ्यूचर नहीं के बाबा, कौन फ्यूचर देखा, विल के बाद ट्रीट लगा दिया, सही हो गया। क्या तुमने समझी एक को जरा, और तुम समझा रहे, कोई दिक्कत, हाँ आगे बढ़ते हैं। सी लिख दिया, डैश सुटेश, हाई वर्ड क्या लिखा, यस्टरडे, और यस्टरडे का मतलब पास्ट का मीनिंग, पास्ट कौन दे रहा है, फ्यूचर वाला, विल लगाओगे काट दीजिए। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4, इसको भी काट दीजिए। सैंग वर्ड कौन सी है, V2 है। अगर यहाँ सिंग्स रहता SINGS, तो सर सब्जेक्ट यहाँ लिखल है सिंगुलर, तो यहाँ अगर हम लिखा रहता ई वाला SINGS, ई वाला रहता है तो सही नहीं होता, हारे बेवकूफ सही होता मानते। अरे यहाँ का लिखा यस्टरडे पास्ट वाला है, तो ये हो सही नहीं होता, तो कुछ नहीं तो नॉन ऑफ दीज मार देते। यहाँ सेंग लिख दिया V2, तो यही मार के चलिए, ज़्यादा मत कूदो, देखे कहाँ का कूद के देख रहा है, जितना दिया समझिए, ऐसे भर को समझिए, सिंग सेंग संग समझिएगा तब ही समझ में आएगा। ये सब पढ़िए, घर में रीडिंग करिए, जितना इंग्लिश घर में पढ़िएगा उसी में तेज होइए, कोई दूसरा मास्टर तेज नहीं कराता, खुद पढ़िए खुद तेज हो जाइएगा, खाली मेरा ये हल्का सा हिंट ले लीजिएगा, क्लियर हो जाइएगा। अब देखो इतना दूर कैसे कैसे कूद जाओ, यहाँ देखो यहाँ पे सी डैश द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब कि एगो पास्ट हो इंडिफिनिट होता है, और ओकरो पास्ट को पास्ट में जब ढकलिएगा तो पास्ट हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि ट्रेनमा पहले खुल गया है तब रउनिया पहुँचते, तब रउनिया वहाँ पहुँचती है, तो पहले का ना ये हुआ होगा, उसके बाद ये हुआ, तो ये हो गया पास्ट में। अब जो बचा पास्ट वाला, यानी कि इंडिफिनिट वाला, इंडिफिनिट है देने वाला, काटा तरीका है। देखो यहाँ की लिखा रीच प्रेजेंट है, घुसा जो काटो, यहाँ ईडी लिख दीजिए सब्जेक्ट के बाद, बेटा कौन सही हुआ, ये हुआ। अब सर हिट मार दे को गड़बड़ाइए जाएगा, समझता नहीं है। देखो यहाँ पे
ही वाज डैश टू जेल फॉर स्टीलिंग। ये बड़ा खतरनाक चोर बना था ये यही तो जेल में तुमको गड्ढा में डालेगा बड़का को, बड़ी तुम सब सामान चुरा चुरा के भागता बेवकूफ कहकर उसको जेल भेजा। अब देखो अब कहिए सर वहाँ से लिखा ING कहीं दिया नहीं दिया, सब लोग नदी मारते बेवकूफ कहीं कर, तुमने चोरी किया तुमको उठा के डाल दिया गया होगा जेल में, दिया गया होगा तो पैसिव का फॉर्मेट चाहिए। इसके बाद ऑटोमेटिक V3 वाला लेगा, सेंडेड कोई होता ही नहीं V3 है, सेंडेड कोई सेंड प्लस होने वाला नहीं, सेंड मतलब भेजने वाला है, सेंड V1 हो गया गलत हो गया, बेटर कौन हुआ सेंट, V3 चाहिए, तुमको भेज दिया गया। बड़ा चोरी करने वाला बेवकूफ कहीं कर है, चोरी करने का इतना इरादा है तेरे को यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे द पेशेंट मरीज जरा कहे छो बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब के मरा होगा पहले, डॉक्टर बा पहले आया या पहले मरीज में मर गया है, मरने वाला जो हाँ मरने वाला खुदे मरा है, तो जानते हो पहले मर गया था डॉक्टर साहब, हाँ देखो की हो जाओ तो की हो जाए काबे ने आपको बुलाए, अब बाद में आता की होला है मरीज मर गया तब आते दौड़ ले हाँ की होला से डॉक्टर से कथी साहब को पता नहीं, हटा साइड हो। आप देखो यहाँ की लगा दल छो, मतलब कि सबसे पहले मरा होगा, जब पहले कोई मरा होगा तो उसको पास्ट में धकलिए, और उससे पहले जो बचा होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में कूदाइए, है तो कूदले है पास्ट इंडिफिनिट में देखा लो है। अब इसको पास्ट में कूदाइएगा, हेड प्लस V3 जहां दिखे जो मैं मारो है, देखो यहाँ मिल लो कुछ टेंशन नहीं लो, क्लियर भाई। तो देखो यहाँ पे when लिख दो, when see her speech we left the hall। अब when का मतलब कब होता है और when का मतलब जब भी होता है। अब देखो कंजंक्शन का बिहेवियर करेगा, यहाँ फुल स्टॉप डाल दिया, इसका मतलब ये जब का मीनिंग देगा, यानी कंजंक्शन बनेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। मतलब जब रउनिया ने अपना स्पीच है ना, स्पीच क्या कर दिया, फिनिश मतलब खत्म कर दिया होगा, और उसी के टाइम में क्या जितना हलवा में बैठल होगा, हम लोग रउआ बैठल होगा, वो लेफ्ट द हॉल छोड़ के भाग गया, अरे भागा नहीं निकल गया होगा, यानी एगो कमांड हुआ तुरंत उसका इफेक्ट पड़ गया। अब जैसे कमा हुआ और उसी पर इफेक्ट पड़ गया तो दोनों लग रहा प्रभाव एक दूसरे का प्रभाव डाल दिया, और दूसरे को प्रभाव बढ़ दिया, सेम टेंस। अब देखो यहाँ V2 लिया है तो यहाँ भी V2 वाला चाहिए, हाई कनेस कूदी गला हो, अब बेटर कौन हो सही हो ED वाला V2 लगता V3 नहीं। अब देखो 16 के बाद 17 की होला ही ऑलवेज, कोई टेंशन नहीं लेना हो, हमें पढ़ा चाहिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऑलवेज का मीनिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट, ही के साथ कौन सा लगेगा ये सब कूदेगा बड़ा काम, ही के साथ V5 पढ़ाई से ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इट इज नाउ का मतलब अभी, इसका मतलब कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस कहाँ दल चलना है, और ऐसे भी इज के बाद V4 ही आता है, काय को टेंशन लेना है। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन चॉकलेट, चिल्ड्रेन क्या करता है, चॉकलेट कौन सी करता है, लाइक करता है। अब यहाँ लगा दे लिंकिंग लिखा, हाँ लाइकिंग लिखा है, लिंकिंग बोल देता है, लाइकिंग है वो, लिंकिंग नहीं है। तो लाइकिंग लिखा है तो उससे पहले इजेमर कहाँ गया, घर, तो इसको घर भेज दीजिए। चिल्ड्रेन बहुते हैं, V5 डालिएगा, V1 होना चाहिए, ये गलत पता करो सर अरे काहे कुदरा जा फालतू के लिए मत कूदिए। आज देखिए माई बिलोड मेरी प्रेमिका, हाँ तुम्हारा प्रेमिका बहुत खतरनाक तुम्हारा प्रेमिका है, ऑफ्टन अक्सर कौन सी करता है, मी है ना, इन द इवनिंग वो शाम में मिलने आती है। सुबह क्या होता है, डर लगता है कि शाम में खाली मिलने आती है, एगो है तुम्हारा एगो अक्सर मिलने आती। अब तुम्हारा अक्सर मिलने तो डेली आती होगी, एक दिन थोड़ी मैरिड नहीं हुआ तो इसलिए मिलने आती है मेरी प्रेमिका है, तेरे का प्रेमिका मिलने लाते हैं, इस डेली आदत हो गई। जब आदत बह गया वो तो डेली चाहिए, अगर डेली चाहिए तो पास्ट में काहे कुदाइएगा, ED लगा के काट दीजिए। अब देखो V4 डालबो है तो डेली तो आदत बचे एक दिन काम होते हैं, गलत हो गए, इसके बाद ये गलत बचा कौन सा ऑप्शन, A नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया, अकिस देयर आर, अब लिखा है देयर आर सम बर्ड्स, देयर आर कितने बर्ड्स, मतलब कुछ पक्षियां थी, बहुत थी। अब लिखा दैट है ना, एवरी ईयर प्रत्येक साल, तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सम बर्ड्स बनेगा, सम बर्ड्स के हिसाब से लेगा, बहुत पक्षी हो गया। अब देखिए अब यहाँ लिखे मैग्रेट्स, अगर V5 लगा देंगे तो यहाँ प्लूरल सेंटेंस दे रहा है, द बर्ड्स मतलब ढेरी हो गया, जब ढेरी हो गया तो V5 लगेगा, काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ हेड वाला लगाए या इसको लगाए, एवरी लिखा है, तुमको पढ़ा चुके, एवरी का मतलब हर एक बार, हर एक साल उसका आदत है, अगर आदत है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो ये कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, यहाँ हैड बीन माइग्रेट,
हैड बीन, हैव बीन माइग्रेटेड क्या जरूरी है, मतलब हर एक साल वो आती है पक्षी, सम बर्ड्स हमेशा क्या करती है, वो आती है, एवरीडे दिखाएगा। ये कहाँ से कूद गया फालतू के लिए है। अब देखो 22 नंबर आर लिखा है, तो आर अगर वर्ड इधर डाल दिया, इस सब्जेक्ट का बिहेवियर कर रहा था, आर के बाद V4 चाहिए। देखिए कहाँ पर दिया, कहाँ दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, हाय देखो ये होने दिया, बचा कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए सी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह है ना, अगला सप्ताह क्या करेगा वो पटना जाएगा, पटना आए, पटना है, सी कम टू पटना, कम टू पटना। अब मैच करते हैं यहाँ, सी के साथ V1 आता है, नहीं काट दीजिए, इज कमिंग रहने दीजिए, हैड के बाद पास्ट में नेक्स्ट वीक दिखाइएगा, अगला सप्ताह तो पास्ट दिखा दीजिएगा ना, अगला सप्ताह में आएंगे और उसके बाद क्या होगा, पिछुला उठा के चल देगा, हाँ पिछुला उठा के चल देगा बड़का को, पास्ट में नहीं चाहिए। कौन सा बेटर होगा, इज कमिंग है ना, कमिंग, कमिंग के साथ फॉर्म लगना चाहिए, क्या क्या लिख दिया, टू लगा दिया है बेवकूफ। अगला आई डैश हिज लेटर, यहाँ वर्ड लिखा है एगो, मतलब पिछुआ, पूरा पीछे धकल के रखा है, अगर पूरा पीछे धकल के रखा तो पास्ट, यहाँ लिख दिया हैड और हैड के बाद लगा दिया V1 तो काट दीजिए, यहाँ लिख दिया हैव, यहाँ लिख दिया V3, तब पास्ट को घुसाइएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला कुदाइएगा, गलत है। देखो पास्ट दिया तो कौन सा बेटर ऑप्शन हुआ, B नंबर ऑप्शन सही हो गया है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे यह क्या लिखा, डैश ही इज इंग्लिश इन पटना, इंग्लिश पटना क्या करता, पटना में इंग्लिश पढ़ाता, एक तरीका अंत ने लगता है कि हेरियम पढ़ाता ना, देखो हम कटरिया में भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, पटना दूर गया है, देखो यहाँ कटरिया में आपको मिल जाएगा, बगल है वहीं मिल जाएगा आपको। ही स्पीक इंग्लिश इन पटना, आप देखिए ही के साथ V5 चाहिए, यहाँ कौन सी लगा दिया है, देखो इज के बाद क्या लगा दो V5 काट दीजिए, इज के बाद V4 आना चाहिए, गलत हो गया। हैड के बाद लर्न हो गया, लर्न V1 और V2 अभी तो लर्न होता है, तो यह दोनों ऑप्शन कटी हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए, उच्चारण देखिए ध्यान से। अब देखिए ही लर्न, इसका मतलब V2 है कि नहीं, अब तुम सर V5 नहीं लगाया, नहीं इसका V2 होता है लर्न, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो गया, क्या कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ एक वर्ड लिख दिया लास्ट ईयर, लास्ट का मतलब पिछलका टाइम, पिछलका टाइम, पिछलका टाइम, पिछलका टाइम हम कौन देगा, इज के बाद V1 होना चाहिए, काट दीजिए, वाज के बाद V1 होना चाहिए, काट दीजिए, हैड के बाद देखो लिव, हैड के बाद V3 क्या लगे दिया, लिव, लिव लगेगा, V3 का V1 डाल दिया, यहाँ क्या हुआ लेफ्ट होगा, बेटा कौन सा ऑप्शन हुआ, B नंबर। देखो यहाँ पे आपको पढ़ाए थे सिंस और फॉर में, सिंस और फॉर में क्या पढ़ाए थे, सिंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो इज के बाद V4 लगा, गलत कर दिया, हैड के बाद ये हो, गलत कर दिया, डायरेक्ट ING आएगा, हैज बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock, 10 बजे से लेकर अभी तक पूरा बारिश से हो रहा, बारिश से हो रहा, तो हम कैसे घर पहुंचे भाईवा बताइए। द सन बिफोर वी सेट आउट, हम लोगों हम अब देखो यहाँ पे द सन लिख दिया, अब सन सिंगुलर है, सिंगुलर है, अब सिंगुलर के लिए क्या V1 आएगा, गलत, V5 आएगा, मान सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ बिफोर का मतलब पहले, वी सेट आउट, अगर ये पास्ट में दे दिया तो ये काम पहले हुआ होगा, बिफोर दे दिया पहले काम, ये पहले दिखा, पहले काम कौन हुआ होगा। अब अगर ये V2 ये डाल दिया तो ये पास्ट में इंडेफिनिट हो गया, तो जरूर है कि पास्ट में चाहिए, सूर्य उगना चाहिए, तभी तो वो हम लोग की सेट आउट किए होंगे, तो इसका मतलब सूर्य पहले, तो इसका मतलब सूर्य अगर पहले हुआ होगा तो इसका मतलब हैड प्लस V3 है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या दिया, ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। अब इसमें देखिए कौन सही होगा, पहले चेक करके देखते हैं। इज के बाद V1 नहीं चाहिए, ही में V5 चाहता है, ये गलत हो गया। विल हैव फिनिश्ड बिल्कुल सही है, मान सकते हैं है ना, विल हैव फिनिश्ड, इसका मतलब ही के साथ विल लग गया, हैव लग गया, फिनिश हो गया, तो बेटा कौन होगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए अजीत एंड रेखा, अजीत और रेखा सिनेमा देखने कब गया था, पिछले रात में। आप लगता है जाए नहीं करेगा, पिछली रात बड़ा खतरनाक सीन आया होगा, वही देखने के लिए गया होगा पिछले टाइम में, तब पास्ट का टाइम है, तब पास्ट का टाइम है दे रहा है, के बाद ये मीनिंग देगा, V5 लगा दिया, प्रेजेंट काट दीजिए। अब देखो हैड के बाद V3 होना चाहिए, गो लगा दो चाहिए, वो गलत, बचला ऑप्शन कौन सा होगा, वेंट होगा, मेंट नहीं वेंट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वो तो ताजमहल के नहीं बना छो है, ताजमहल अभी बनाता है देखो यहाँ पे हम एकदम की करते हैं, तो कहने के बिल्ड लगाते हैं, ताजमहल बनाता है, हाँ अभी बनाता है, इसको किसने बनाया था, पास्ट का मीनिंग चाहिए, बना रहा है। देखिए तुम देखे जाके ताजमहल
सब टूरिस्ट घूमने के लिए था, तुम्हारा ताजमहल बना रहा होगा, तब देखिएगा बढ़िया लगेगा, कर दीजिए। किसने बनाया था, V2 चाहिए हमको, है कि नहीं। देखिए दे लिख दिया, दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ विल लगा दल, यहाँ कंडीशन इफ डल जो, इफ के बताए थे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। भाई बात देखो, द प्रिंसिपल सिंगुलर, सिंगुलर के लिए V5, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ पे V5, खत्म। अब देखो यहाँ पे 32 को हो गया हो, 32 के बाद देखो की होता, सी डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी का मतलब हर एक टाइम में क्या करता है, वो टहलती है। खाली टहलने का बीमारी है उसको, लगता है खतरनाक उसको बीमारी है, झूठों के लिए टहलती है, हम टहल रहे हैं ऐसे, बेवकूफ़ कहीं का। सी के साथ लगना चाहिए V4, V4 नहीं V5, तो इसका मतलब ये डाटे V3 कहाँ से कूद जाएगा। ये पास्ट का मीनिंग दे नहीं रहा तो वेंट क्यों आएगा, V1 गोज लगना चाहिए, है ना, वो डेली जाती है टहलने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मदर टेरेसा चली गई, मदर टेरेसा पास्ट की बताना मीनिंग जाएगा। मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पनेस, हेल्पनेस को हेल्प करता, मदद करता है। इसका मतलब किया था उस टाइम, किया होगा, अभी तो नहीं, अभी करता है, अभी नहीं ना, अभी नहीं है। अगर अभी नहीं है तो यूजेज नहीं होगा। हैड यूजेज या यूजेज, अब उसको पास्ट को भी और पास्ट में काहे धकलिएगा, तब पास्ट टाइम रहने दीजिए। किसी से कंपैरिजन जब करोगे बबुआ तभी जा करके हम हैड V3 लगाएंगे। कंपैरिजन किसी से करबे नहीं की है तो काहे ला उतना कुदा दीजिएगा गढ़वा में भाई बा। हाई बेटर बा उसमें कौन सा हो गया, ए नंबर ऑप्शन हो गया। देखो यहाँ माई फादर सेड, नरेशन का टॉपिक से आ गया। सेड हम बताए थे V2 में, तो इधर पास्ट वाला ही कोई मीनिंग देगा। है देखो यहाँ पे इज का मीनिंग काट दीजिए, यहाँ गोज लगा दिया काट दीजिए। वाज गोइंग पास्ट है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बेटर कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ बी नंबर हो गया। माई अंकल 1 साल पहले मेरा अंकल 1 साल पहले मर गया, तब हमको पता चलता 1 साल मरे हुए। अरे तने कहा कहाँ था तुझे पता नहीं, 1 साल पहले मरा, उसको पता नहीं है। तो पास्ट का मीनिंग इज वाला काट दीजिए, V5 प्रेजेंट वाला काट दीजिए। अब नथिंग डालोगे या डाइड लिखो, हम बोले तो डैड को भी डैड कर देंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं डैड को डैड। अब ये ऑटोमेटिक पास्ट का मीनिंग चाहिए तो यहाँ V2 डाइड, मर गया, मारा नहीं, खुद ही मर गया। चलिए अब देखो यहाँ पे अंकल खत्म हो गया, अंकल नहीं खत्म हो जाओ। अब देखो यहाँ पे ही सेड, वही क्वेश्चन मार्क रिपीट हो गया। पास्ट देखो, अगर पास्ट में देखी रहो तो पास्ट का मीनिंग यहाँ की लगा दिया V4। अगर यहाँ V4 लगा दिया तो उससे पहले इज एम आर, कहीं इज एम आर वाज भैया कुछ न क्या लगाए भाई साहब, इज एम आर वाज नहीं तो डी लगेगा, कहाँ से डी कूदेगा, कर दीजिए। हैड बीन के बाद V4 लगता है, मानता है, ये बात को मानता है। हाँ हैड के बाद भी मानता है, तो पास्ट में कहे घुसाइए, पास्ट में कहे जाइएगा। हैड वाला क्यों, हैज वाला रहने दीजिए, प्रेजेंट टाइम काम चला देंगे। पास्ट में तभी कूदिए जब कूदने कहेगा, ज़्यादा मत कूदिएगा, ठीक है। आइस डैश 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आए डाल दीजिए, पनिया बर्फ बन जाएगा। देखिएगा फ्रिज में रख करके देखिएगा, हाथ वो पोड़ दीजिएगा ना, तब पता चलेगा कि कितना खतरनाक बर्फ बनता है। देखिएगा तो इसका मतलब फैक्ट वाला बात है, सही वाला बात है। सही के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन सा दे रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बनता है। अब देखो यहाँ इज डालोगे, बन रहा है, ये तो हमेशा है। अब ये बन रहा, बाद में नहीं बनेगा, बनेगा सब दिन बनेगा, गलत हो गया। मेल्टेड बना था पास्ट में, नहीं बनता है हमेशा, वो सही बात है। इसका मतलब कौन सा होगा, ए नंबर। न्यूटन डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। न्यूटन अभी जिंदा है, नहीं जिंदा है, पास्ट में था, तो पास्ट वाला बात करिए ना, काहे के प्रेजेंट में कुदा की बात करिएगा। चलिए इसके बाद कौन जगह कर दिया, पैसिव ऐसा लगा कर अब प्रेजेंट में घुसा नहीं, डिस्कवर्ड, योर दादा इज डिस्कवर्ड खोजा गया था प्रेजेंट में। हैड वाला आई वाला दोनों सही है, कौन सही मारा है, हैड वाला बताइए, दिए ढेर ने को दिए, पास्ट में कोई कंपैरिजन दिया नहीं तो कट गया। बच्चा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। सी वियर्स क्लॉथ, वो कपड़ा पहनता है, कपड़ा देखिए यहाँ वर्ब खुद ही ले लिया V5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कपड़ा यहाँ नाउन है, अब नाउन से पहले कोई ना कोई चाहिए उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, उसको क्वालिटी बताने के लिए। कौन सा कपड़ा पहनता है, प्लान कपड़ा, प्लान याद रखिए, यहाँ लिखा प्लान, कोई बढ़िया प्लान, PLAN गलत, PLAN स्पेलिंग सही नहीं होता है, PLAN प्लान, PLAN प्लान गलत हो जाएगा, गलत हो, प्लान कपड़ा, PLAN प्लान कपड़ा चाहिए, इसका मतलब सही। यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन दिया, सूट, कैसा सूट पे जाइए तो प्लान, ये भी सही ऑप्शन है। इसमें देख रहे हैं दोनों ऑप्शन एक ही था, इसलिए स्पीड से बढ़ गए हम। अब बताइए राजू क्यों लो, आहो राजू गोइंग टू सिनेमा, अभी सिनेमा, नाउ का बताए थे, कंटिन्यूअस पर अभी जा रहा, इसका मतलब V4 डाला तो इजेमआर चाहिए, हाय तरीका
राजू सिंगुलर के लिए आ रहे थे, एम कहने से कूद गए थे हो, गलत। दो ऑप्शन वाज डाले, इज डाले, वाज पास्ट में, आई इज प्रेजेंट में, पास्ट का मीनिंग कहीं दे नहीं रहा, काट दीजिए। बचा कौन सा ऑप्शन है? इज बी नंबर ऑप्शन हुआ। आ देखो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट माई फादर इज टू द टेलीफोन, है ना, रिंगटोन। अब बताइए, इज लिखा है, इज के बाद क्या चाहिए? इज के बाद क्या चाहिए बताइए भाई साहब? लिस्टेन, लिस्टेन कल, यहाँ लिस्टेनिंग, ये सही है, ये विल लिस्टेन, विल के बाद ये नहीं, विल के बाद भी वन होता, गलत हो गया। तो कीप क्वाइट माई फादर इज टू द टेलीफोन रिंगटोन, है ना, क्या लिस्टेनिंग सुन रहा है, उसके पिताजी सुनवा कोई रखे, सुनवा रहा है, इसका मतलब तो यही सही होगा, इस सब लिस्टेन गलत हो जाता है, तो गलत हो जाएगी, लिस्टेन हो जाए, गड़बड़ हो गई दोनों का ऑप्शन। तो बचा कौन ऑप्शन? इसके बाद भी पुराना चाहिए, बिल्कुल सही हो गया। अब ही डैश एट द मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट का मतलब अभी अभी मोमेंट कर रहा है, मोमेंट मतलब ये गति में हो रहा है, अगर ये गति में हो रहा है आईएनजी फॉर्मूला, वाज में कहले कूदिएगा, पास्ट में नहीं चाहिए। यहाँ देखिए इज वाला डाला है, इज वाला सही रहने दीजिए। विल फ्यूचर में कूदिएगा, हैबिट को दिखाइएगा, गलत कड़ी सब। ही डज नॉट, डज के बाद क्या पढ़ाए थे? डज के बाद नॉट लगा तो ऑटोमेटिक भी वन चाहिए, कहाँ दिया है? कहाँ दिया भाई? आईएनजी गलत का दिया। यहाँ क्या डाल दिया? ठीक है, यहाँ सॉन्ग गानमा वर्ब को डालिएगा, नाउन को डाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा फिर। यहाँ सिंग्स या V5 नहीं चाहिए, क्यों सर? ही के साथ V5 आता है, बेवकूफ़ कहेंगे डज लग गया, V1 आना चाहिए, पढ़ा चुके हैं, क्या बात करते हो यार, इतना भी गलती है। हु सीजर है, सीजर को किसने मारा? हाँ, किसने मारा? पास्ट की बात कर रहा है। किल्ड वाज, किसने सीजर को मारा गया? मारा गया, वाज डालोगे, पैसिव बनाओगे नहीं, विल के मारोगे, फ्यूचर नहीं चाहिए। अब हैड किल्ड या फिर किल्ड, किसने मारा? तो किसी से कंपेरिजन तो कर नहीं रहे, पास्ट तो पास्ट में क्यों घुसे फालतू के लिए, तो यही मीनिंग दे रहा, काम चला देंगे, यहीं से काम चल जाएगा मेरा, ठीक है। अब बताइए 46 के बाद 47 बताइए कौन सा? आई जस्ट नाउ, आई जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब अभी, अभी का जस्ट नाउ। अब ये बताना चाहिए प्रेजेंट की बात कर रहा, अगर अभी की बात कर, प्रेजेंट की बात कर रहा। अब आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ कम लगता है, कैन भी लगता है, ये भी सही है, ये भी सही है। लाओ, नाउ का मतलब प्रेजेंट, तो काहे लो टेंशन लीजिए, पास्ट में कुदाने, पास्ट काट दीजिए जहाँ जहाँ। अब ये बुलाइए, जस्ट नाउ बताए थे ना, अभी जस्ट काम वो फिनिश किया होगा, अगर मतलब क्लियर अभी किया होगा, ऑटोमेटिक प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो यहाँ दिया प्रेजेंट गलत, इंडिफरेंट गलत होगा। बच्चा कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। आई इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 साल से क्या कर रहा है? इंग्लिश, वो इंग्लिश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। जिसका द लास्ट ड्यूरेशन दिखा रहा है, अगर ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ है? कहीं दिखा? कहीं दिखा? हाय भाई सब कहीं नहीं दिखा। इसके बाद नहीं चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सर यहाँ प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का दिक्कत। अगर प्रेजेंट वाला रहता तो प्रेजेंटे वाला पहले मारते, हेड वाला बाद में मारते। तो इन्हें दिया, खोज के लाइएगा, हाँ तो बहुत दूर से खोज के लाइए, उसको खोज के लाइएगा, यही काम चल जाएगा मेरा। ही नेवर, एडवर्ब दे दिया, ही नेवर। देखो टेल, अब यहाँ देखो, यहाँ पे नेवर। अब ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ क्या लगता है? V5। देखो V5 के नहीं बोलो, वो हमेशा हैबिट को दिखा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बेटर कौन सा ऑप्शन हुआ? बी नंबर। चुटकी उड़ा दीजिएगा। देखिए आई नोवेल नाउ, नाउ मतलब अभी, कंटिन्यूस बता। आई के साथ क्या लगता है? आई एम रीडिंग। अब ये सब कहाँ से कूद जाता, कोई दिक्कत नहीं यार। नाउ दी याद कुछ देखना, आईएनजी फॉर्मूला है कि नहीं। 50, मैंने 50 को ऑब्जेक्टिव बता दिया, अब 50 को टेंस क्लियर कर दिया। 50 के बाद कोई भी टेंस आप कहीं भी पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिएगा एक बार वीडियो पूरे एग्जाम में पूरे बना दीजिए, को क्वेश्चन आपसे छुटवे नहीं करेगा। एकदम ग्रामर से बनाइए, 50 में 50 को, 60 को अपने 60 को नहीं बना दीजिएगा, 50 को सही बनाइए, एकदम सब ग्रामर से बना दीजिए। किताब नहीं हो पढ़ो, कोई मतलब नहीं, ग्रामर से क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे हम।